Unit 18 The Importance of Being Earnest, written by ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड का जन्म डबलिन में 1854 को हुआ था। उनके फादर विलियम जो हैं वो ईयर और आई स्पेशलिस्ट हैं और माना जाता है कि उनके फादर ने कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद के ऑपरेशन को इन्वेंट किया था। डॉक्टर विलियम इनके जो फादर हैं उनको टाइटल ऑफ नाइटहुड मिला था उनकी मेडिसिन में सर्विस को लेकर और उनके नाम के पहले सर वर्ड जोड़ दिया गया। इनकी जो वाइफ हैं मतलब ऑस्कर की मदर जो हैं वो भी काफ़ी एजुकेटेड लेडी थी। वो काफ़ी सारे आर्टिकल्स और पोएम्स लिखती थी न्यूज़पेपर में जिसका नाम था द नेशन। ये एक प्ले है जो ऑस्कर ने लिखा है। इसको स्टेज किया गया मतलब स्टेज पे परफॉर्म किया गया 14 फरवरी 1895 को सेंट जेम्स थिएटर के अंदर लंदन में। ये वाइल्ड का एक बहुत ही पॉपुलर प्ले है। एल्गरनॉन अर्नेस्ट का दोस्त है। अर्नेस्ट कंट्री साइड में रहता है मतलब विलेज में रहता है और वो लंदन के अंदर सिटी के अंदर काफ़ी बार अक्सर आता जाता है। एक बार अर्नेस्ट एल्गरनॉन के रूम में अपना सिगरेट का सिल्वर केस भूल जाते हैं और एल्गरनॉन उस पर लिखा हुआ देखते हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ था फ्रॉम लिटिल सेसिली टू हर फॉन्डेस्ट लव टू हर अंकल जैक, मतलब छोटी सेसिली की तरफ से उनके सबसे प्यारे चाचा जैक के लिए। एल्गरनॉन का फ्रेंड जो अर्नेस्ट है ये जैक बन के रहता है अपने विलेज के अंदर अपने कंट्री साइड में और जब वो सिटी में आता है तो वहाँ पे वो अर्नेस्ट बन जाता है। मतलब एक पर्सन के दो नाम हैं और जैक ने अपने गांव वालों को बता रखा था कि उसका एक जुड़वा भाई है जिसका नाम अर्नेस्ट है, वो लंदन में रहता है, शहर में रहता है, बल्कि वो सेम पर्सन यही जैक है और यही अर्नेस्ट है। और जैक जो है ये एल्गरनॉन के कज़न ग्वेंडोलिन से शादी करना चाहता है लेकिन दो कारण की वजह से ये उससे शादी नहीं कर सकता। और इसका फ्रेंड एल्गरनॉन जो है ये अपनी आंट के साथ रहता है और इसकी कज़न सिस्टर ग्वेंडोलिन है। जैक शादी तो करना चाहता है ग्वेंडोलिन से लेकिन दो कारण की वजह से नहीं कर पाता। पहला ये है कि ग्वेंडोलिन उसी से प्यार करेगी जिसका नाम अर्नेस्ट होगा और अर्नेस्ट नाम के लड़के से ही वो प्यार करेगी। उसको लगता है कि ये अर्नेस्ट वर्ड जो है पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ब्यूटीफुल नाम है। दूसरा ये कि ग्वेंडोलिन की जो मदर है जिसका नाम ब्रैकेनेल है ये इनकी शादी को अप्रूव नहीं कर रही थी। मतलब ये जैक की शादी जो है वो ग्वेंडोलिन से करवाना नहीं चाहती थी। वो इसलिए नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि जैक ने बताया कि पेरेंट्स नहीं हैं, वो एक अडॉप्टेड बेबी है जिसको रेलवे स्टेशन से एक हैंडबैग में डिस्कवर किया गया था। अब जैक अपने फ्रेंड एल्गरनॉन को सेसिली के बारे में बताते हैं। एल्गरनॉन जो है वो सेसिली से मिलना चाहता है लेकिन जैक इसका अपोज करता है। वो कहते हैं कि नहीं, तुम सेसिली से नहीं मिल सकते। एक दिन एल्गरनॉन जो है वो जैक के घर आता है और वो प्रिटेंड करता है कि वो अर्नेस्ट है, बल्कि अर्नेस्ट नाम का कोई भी पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। और सेसिली ये इमेजिन करती है कि उसको अर्नेस्ट से प्यार है, मतलब जैक के जो भाई हैं उनसे उसको प्यार है। सेसिली को ये नहीं पता कि अर्नेस्ट नाम का कोई पर्सन सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्योंकि जैक ने अपनी गांव के अंदर जैक बन के रहता था और शहर के अंदर वो अर्नेस्ट बन के रहता था। तो सेसिली ने खुद ही इमेजिन कर लिया कि वो अर्नेस्ट से प्यार करती है। जब एल्गरनॉन सेसिली को बताते हैं कि वो अर्नेस्ट हैं तो सेसिली उनसे प्यार करने लगती है और तभी वहाँ पे जैक जो है वो पहुँच जाते हैं। अब जैक वहाँ पे बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं क्योंकि उनका जो राज था, जो उनका रहस्य था, वो उनके फ्रेंड एल्गरनॉन को पता चल गया था और वो इसका फ़ायदा उठा रहा था। अब ये जो बात है ये जैक सेसिली को नहीं बता सकता कि वो इतने सालों से गांव वालों को और उसे झूठ बोल रहा था। जैक सोचता है कि वो अब सबको ये बताएगा कि उसका जो भाई है पेरिस के अंदर उसकी डेथ हो गई है, मतलब अर्नेस्ट की डेथ हो गई है, बल्कि अर्नेस्ट तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो जैक ये सोचता है कि ये सारी जो चीज़ है ये अब मैं लोगों को बता देता हूँ और इस चीज़ से बार बार पर्सनालिटी बदलना, इससे मैं छुटकारा पाता हूँ। लेकिन जैक को ये आइडिया छोड़ना पड़ा और एल्गरनॉन जो है वो जैक को थ्रेटन कर रहा था, उसको ब्लैकमेल कर रहा था कि वो उसकी डबल लाइफ को एक्सपोज कर देगा अगर जैक ने एल्गरनॉन की बात नहीं मानी। ग्वेंडोलिन लंदन से भाग आती है अपनी मदर को छोड़ के अपने लवर के लिए।
लवर मतलब अर्नेस्ट के लिए। और अब ग्वेंडोलिन सेसिली से मिलती है पहली बार और दोनों ही ये इंसिस्ट करती हैं कि वो अर्नेस्ट नाम के पर्सन से एंगेजमेंट करने वाली हैं। और तभी वहाँ पे ग्वेंडोलिन की मदर लेडी ब्रैकनेल पहुँच जाती है। और जैक जब ग्वेंडोलिन को प्रपोज़ करता है शादी के लिए तो उसकी जो मदर है लेडी ब्रैकनेल वो इस प्रपोज़ल को मना कर देती है। वो ग्वेंडोलिन को अलाउ नहीं करती कि वो जैक से शादी करें। अब हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि जैक जो है प्रिटेंड कर रहा है कि उसका नाम जो है अर्नेस्ट है, क्योंकि ग्वेंडोलिन तो अर्नेस्ट नाम के पर्सन से ही शादी करना चाहती है। और एल्गरनन बोलता है कि उसे सेसिली से शादी करनी है और इसको अपोज करते हैं जैक। जैक कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी सेसिली से नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर एल्गरनन भी प्रिटेंड करता है कि उसका नाम अर्नेस्ट है, क्योंकि जो सेसिली है वो भी अर्नेस्ट वाले नाम के पर्सन से प्यार करती है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब जो जैक ने बताया था कि उसका भाई अर्नेस्ट नाम का पर्सन लंदन में रहता है, सेसिली उसी से प्यार करती है। और एल्गरनन तो यहाँ पे अर्नेस्ट बन के आया है और अर्नेस्ट बन के वो सेसिली को प्रपोज़ करता है और जैक इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करता। ये पूरी सिचुएशन सॉल्व होती है मिस प्रीसम के आने के बाद। जब मिस प्रीसम और लेडी ब्रैकनेल एक दूसरे को पहचान लेती हैं तब एक नया राज खुलता है। वो ये कि मिस प्रीसम नर्स मेड की तरह लेडी ब्रैकनेल की बहन के घर पर काफ़ी सालों से काम कर रही थी और मिस प्रीसम ने गलती से हैंडबैग के अंदर उस बेबी बॉय को खो दिया था। मतलब इसकी जो बहन है लेडी ब्रैकनेल की बहन, उसके बेटे को खो दिया था। और जैक भी बताता है कि वो भी रेलवे स्टेशन में एक बैग से डिस्कवर किया गया था। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि लेडी ब्रैकनेल का ये नेफ्यू है, मतलब लेडी ब्रैकनेल की बहन जो है उसका बेटा जैक है। ये डिस्कवर होता है कि एल्गरनन जो है का बड़ा भाई जैक है जो रेलवे स्टेशन पर खो गया था, क्योंकि ये दो भाई थे। एक भाई जो था वो तो मिल गया था, दूसरा भाई जो था जैक, जिसका नाम अब जैक है, वो रेलवे स्टेशन पे एक बैग के अंदर खो गया था। और एल्गरनन और जैक लेडी ब्रैकनेल की बहन के बच्चे हैं। अब जैक की आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। अब उस कपल की हैप्पीनेस में एक ही अड़चन थी, वो ये थी ग्वेंडोलिन चाहती है कि वो अर्नेस्ट नाम के पर्सन से ही शादी करेगी, क्योंकि अर्नेस्ट नाम से उसने प्यार किया है। अब क्वेश्चन ये है कि जैक का रियल नाम क्या है। मतलब हैंडबैग में खोने से पहले जैक अपने घर पर तो रहा होगा, उसका कुछ नाम भी रखा होगा, लेकिन जैक जो नाम है ये तो जब किसी ने उसे अडॉप्ट किया तब रखा था। तो जैक के असली नाम का पता किया जाता है। लेडी ब्रैकनेल बताती है, ये इन्फॉर्म करती है कि उसके फादर के बाद उसका नाम रखा गया था, लेकिन वो उसके फादर के नाम को याद नहीं कर पाती। और जैक बड़ा ही ईगरली मिलिट्री रेफरेंस बुक्स के अंदर उनके नाम को ढूंढता है और फाइनली उसको ये मिलता है कि उसका नाम भी अर्नेस्ट ही रखा गया था। मतलब उसके फादर के नाम के बाद रखा गया तो ऑब्वियसली, और उस बुक के अंदर उसके फादर का नाम जो दिया हुआ था उसके बाद उसका नाम पता चला कि इसका नाम भी अर्नेस्ट था। अब जो हैप्पी कपल्स थे ग्वेंडोलिन और जैक जिसका असली नाम अब फिर पता चल गया है कि उसका असली नाम अर्नेस्ट है, सेसिली और एल्गरनन, ये अब काफ़ी खुश थे और एक दूसरे को बधाई देते हैं। और लेडी ब्रैकनेल यहाँ पे अर्नेस्ट को कंप्लेन करती है कि माय नेफ्यू यू सीम टू बी डिस्प्लेइंग साइन ऑफ ट्रिवियलिटी। मतलब मेरे भतीजे तुम तुच्छता के लक्षण प्रदर्शित कर रहे हो। और लास्ट में अर्नेस्ट रिप्लाई करते हैं, आई हैव नाउ रियलाइज्ड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ द वाइटल इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार अर्नेस्ट नाम के होने की या अर्नेस्ट वर्ड की मेरे लाइफ में होने की इम्पोर्टेंस को जाना है। और इसी से ये वाला प्ले एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।